नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है जो रात्रि में 9:41 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। रेवती नक्षत्र प्रातः 6:14 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। अतिगंड योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में प्रातः 6:14 तक और इसके पश्चात मेष में होंगे। वहीं अभिजीत मुहूर्त का आज जो समय है दिन में 11:33 से दोपहर 12:27 तक और राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो गुरुवार का दिन और सर्वार्थ सिद्धि योग, कोई विशेष कार्य हो उसे आप अवश्य ही पूरा करिए। कल की ही भांति प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग जानते हैं, बड़ा ही दिव्य है। 9 ऐसे सूत्र जिसे जानना, समझना, जानने से ज्यादा समझना अत्यंत आवश्यक है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, तो वहीं शुक्र और बुध वृषभ में, सूर्य मिथुन में है और केतु तुला में, शनिदेव कुंभ में है, तो वहीं चंद्र, मंगल और गुरु, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन में है। चंद्रमा प्रातः काल ही राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे, यानी आज पूरे दिन चंद्रमा को आप मेष में ही समझिए। हालांकि चंद्रमा परिवर्तन के समय में ज्यादातर पिछली राशि का विशेष प्रभाव देते हैं, पर उनको आप मेष में आवाज मानिए। तो ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा पूरे दिन आज केतु के नक्षत्र में, थोड़ी देर के लिए बुध के और इसके पश्चात अश्विनी में, केतु के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा। गुरुवार का दिन कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है, और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मुहूर्त की अगर हम बात करें तो आज से 5 दिन आगे, यानी 28 जून मंगलवार का दिन होगा। उस दिन भी कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। भौमवती अमावस्या है श्राद्ध इत्यादि के लिए, और गंगादि नदियों में स्नान किया जा सकता है। स्नान करना है उस दिन, ये जरूरी है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने बताया था, 3 दिनों के लिए मैं 3 अलग अलग विषयों पर सूत्र लेकर के और अपने अनुभव लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होने वाला। आज चर्चा है दरिद्र योग या राजभंग योग की। 9 सूत्र हैं, पहले समझिए, फिर मैं इस पर अपने मंथन और तर्क दूंगा। पहला सूत्र कहता है कि लग्न से षष्ठ में
चंद्रमा और सूर्य हों और ऐसे चंद्रमा को शनि देखते हों। शनि बड़ा मायने रखेंगे, आप याद रखिए कल के सूत्र में भी थे, आज के भी सूत्र में, और संभव है कि कल के सूत्र यानी आने वाले कल में भी शनि मायने रखेंगे। तो ये राजभंग योग है। दूसरा सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा मंगल के साथ मेष राशि में हो और केवल शनि की दृष्टि पड़ रही हो, ये भी राजभंग योग है। अब मुझे लगता है कि ये समझाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, मैं राजभंग योग को एक बार में समझा दूंगा कि क्यों राजभंग योग है, मैं सब एक बार बता देता हूँ। तीसरा सूत्र कहता है कि केंद्र में यानी 1 4 7 10 में शनि हो और चंद्रमा लग्न में हो, अथवा यहां एक बात और समझ लीजिए कि केंद्र में शनि हो, सूर्य और चंद्रमा के साथ ही बैठे हों, तब भी राजभंग योग है। चौथा सूत्र कहता है कि बृहस्पति जन्म कुंडली में राहु या केतु से युक्त हो और किसी पापग्रह से और दृष्ट भी हो जाए, यानी चांडाल योग हो और उस पर दृष्टि पड़ जाए पापग्रह की, तब ये राजभंग योग है। लग्न का स्वामी चंद्रमा जाकर के नीच हो जाए, कर्क लग्न की कुंडली में यह बात लागू की जा रही है कि चंद्रमा नीच हो जाए, और ऐसी अवस्था में भी वो सूर्य के साथ बैठे हों, उन्हें शनि देखते हो, तब ये राजभंग योग है। चंद्रमा लग्नेश होकर के नीच होकर के अथवा केमद्रुम से पूर्णतः ग्रसित होकर के बैठे हो कुंडली में, तब भी ये राजभंग योग है। बलहीन लग्नेश यानी लग्नेश के पास बलहीन न हो और उसे अष्टमेश देखता हो और गुरु सूर्य से अस्त हो, तब भी ये राजभंग योग है। नवमेश नवम भाव का स्वामी 12वें भाव यानी व्यय भाव में चला जाए, तृतीय भाव में पापग्रह और धनेश व्ययेश धन में चले जाए, तब भी ये राजभंग योग है। और शनि केंद्र में, चंद्रमा लग्न में और गुरु 12वें हो, शनि केंद्र में, चंद्रमा लग्न में और गुरु 12वें हो, यानी जन्म कुंडली चंद्र कुंडली दोनों से शनि केंद्र में हो जाए और गुरु 12वें हो जाए, तब भी ये राजभंग योग है। आप पुनः एक बार सभी सूत्रों को ध्यान से एक बार फिर से सुनिएगा। जब मैं तो अभी बता दिया, समय का अभाव देखते हुए मुझे राशिफल भी पढ़ना है। यहां एक बात आपको बता दूं कि ये जो सारे सूत्र मैंने आपको बताए, मैंने अनुभव किए, बहुत सारे ऐसे लोगों की जन्म कुंडलियां देखी जिन कुंडलियों में ये योग घटित होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं है कि जिनकी कुंडली में राजभंग के, ऐसा नहीं है कि यही 9 सूत्र हैं। कमोबेश इससे मिलते जुलते राजभंग योग के लगभग 25 से 50 सूत्र तो मिल ही जाएंगे आपको, अधिक भी होंगे। यहां एक बात आपको बता, जो बेहद प्रचलित हों, ऐसे तो घटित होने वाले बहुतेरे सूत्र हैं राजभंग योग के, जो प्रचलित राजभंग के सूत्र हैं वो 30-40 आपको आसानी से मिल जाएंगे, सब इससे मिलते जुलते ही होंगे। मैंने मुख्य उन सूत्रों को लिया है जो कि इसी से मिलते जुलते लगभग और भी सूत्र बनते हैं। मैं इन सूत्रों के बारे में कहना चाहता हूं कि मैंने बहुतेरे कुंडलियों में इन सूत्रों को देखा घटित होते हुए। ऐसा नहीं था कि वो जातक दरिद्र है, मैं बहुत से ऐसे जातकों की कुंडली में भी इन योगों को देखा। जैसे एक और सूत्र आप हमेशा सुना करते हैं कि सूर्य जन्म कुंडली में 10 अंश पर परम नीच हो तुला राशि में, तो सारे राजयोग भंग हो जाते हैं। मैंने ऐसी भी कुंडली देखी। ये 120% तय जानिए कि जिन कुंडलियों में ये योग है, 120%, वो जातक कहीं ना कहीं परेशान आजीवन पाए जाएंगे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि राजयोग भंग हुआ तो ऐसा जातक दरिद्र हो जाएगा। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सूत्र गलत है? फिर कौन सा राजयोग भंग हुआ? अरे परेशान तो जीवन में हर कोई है। जो राजयोग लिए हुए है, जो सुख और संपन्नता से भरा पूरा है, क्या वो परेशान नहीं है? तो फिर इसे ही क्यों राजभंग योग कह दिया गया? प्रिय दर्शकों, इन सूत्रों पर जरा गौर करिए और इन सभी सूत्रों को एक बार ध्यान से देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि राजभंग योग क्यों कहा गया इन सूत्रों को। जैसे एक बड़ा सरल तर्क है, मैंने पिछले बार भी कभी सूत्र पर चर्चा की थी और समझाया था कि मेष में चंद्रमा और मंगल हुए थे तो चंद्रमंगल योग है ये। फिर शनि की दृष्टि भर मात्र से राजभंग योग कैसे हुआ? जब राजयोग होता है तो कैसे होता है? आपके प्रयत्नों से,
आपके पुरुषार्थ और प्रयास से। निसंदेह बहुत से ऐसे भी लोग कहेंगे कि भाई मैं तो जन्मजात ऐसे परिवार में जन्मा हूं जहां मुझे सब कुछ मिल गया, तो राजयोग मेरे लिए कोई पुरुषार्थ वाला नहीं रहा था, ये भाग्य वाला था। संभव है, बिल्कुल संभव है ये। ऐसे ही बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कोई गलती नहीं किए, जन्म ही उनको ऐसे घर में मिला जहां खाने को नहीं है, तो जन्मजात ही उनकी कुंडली में सारे राजभंग योग ही हैं। मूल राजयोग और राजभंग योग वहां लागू होगा जहां व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ से कुछ बनाया और बिगाड़ा हो, जहां अपने पुरुषार्थ से बनाया और बिगाड़ा हो। अब जिनकी कुंडली में मैंने इन योगों को देखा वहां परेशानी थी। अब जरा मेष और चंद्रमा की जो मैं चर्चा कर रहा था, मंगल और चंद्रमा की, मंगल मेष राशि में हो तो आप समझते हैं कि मंगल की ये मूल त्रिकोण राशि है और इसमें जातक के अंदर धैर्यहीनता अपने चरम पर पहुंच जाती है। अब जरा गौर करिए कि जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों एक हो जाए तो उस जातक की धैर्यहीनता की पराकाष्ठा क्या नहीं होगी। और उसमें भी सूत्र ने क्या कहा कि शनि की दृष्टि पड़ जाए। अब आप जानते हैं कि जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली, अगर जन्म कुंडली मेष की नहीं भी है तो चंद्र कुंडली तो मेष की हुई, उस पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो क्या जातक के जीवन में चल रहा होगा। पहले तो मानसिक अशांति, दूसरा धैर्य की कमी, तीसरा कोई भी काम उसका वक्त पर न होना, चौथा मंगल चंद्रमा की युति पर शनि की दृष्टि से जातक उन्मादी प्रवृत्ति का हो जाएगा। बात बात पर गुस्सा, बात बात पर क्रोध, लड़ना झगड़ना चिढ़ना। फिर क्या उसके सभी शत्रु नहीं बन जाएंगे। कड़ियों को जोड़ते जाइए, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो ये एक तरह से राजभंग ही हुआ कि जीवन में सब कुछ हो सकता है पर संभव है कि आपके अपने ही आपसे खफा हो, आपके अपने ही आपके शत्रु बने पड़े हों। चांडाल योग वाला सूत्र को लीजिए जरा सा, कि गुरु केतु या गुरु राहु की युति हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो। गुरु क्या है जन्म कुंडली में? गुरु सर्वे सर्वा है। गुरु ऊंचाई है, गुरु ज्ञान है, गुरु संतान है, गुरु देखा जाए तो आपका विवाह है, स्त्री की कुंडली में पति है, हर जगह गुरु है। अब ऐसा गुरु राहु के साथ होता है तो ऐसे जातक को जीवन काल में धन की समस्या, फिर इसके बाद देखें तो शिक्षा, संतान, ऊपर से जीवन काल में उसको यश नहीं मिलता। और ऐसे पर अगर पापग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो कितना मजबूत दुर्योग बन जाएगा। तो सीधी सी बात है कि गुरु जैसा ग्रह पीड़ित हुआ तो जातक के पास हो करके भी ना की स्थिति बन जाएगी। एक उदाहरण से समझिए कि बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो धनवान तो हैं लेकिन समाज में उनको कोई सम्मान नहीं देता है। बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास धन की बहुत कमी है लेकिन समाज में लोग उनको सम्मान देते हैं। तो बताइए राजा कौन? अगर केवल अपने खाना और खाने भर के बाद किसी से कोई मतलब नहीं, अगर ये राजयोग है तो ठीक है, आज के इस परिवेश में लोग राजा ही हैं। और विशेष करके बड़े शहरों में तो ऐसे राजा हैं ही हैं। आप बड़े शहरों में जिस लिफ्ट से उतर रहे हो, बगल में आपके खरबपति खड़ा हो, आपको कहां पता है कि वो खरबपति है? तो उस खरबपति होने का भी कोई खासा मतलब नहीं है। लेकिन संभव है कि बहुत ऐसे लोग आपके बगल में हों जो बहुत खरबपति नहीं हो, परंतु उनको देखते ही आप पहचान जाए, अरे आप, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, मैं आपको बहुत जानता हूं, मैं आपका फैन हूं। जरूरी नहीं कि सब कोई एक्टर ही हो, कि सबका सब कोई फैन हो, लेकिन सम्मान करता हो समाज। तो क्या ये राजयोग नहीं है? हो सकता है सामने वाले के पास धन कम भी हो तो वो राजा बना, क्योंकि वो लोगों की नजर में सम्मानित है। तो ये जो सारे सूत्र है राजभंग योग के, अगर केवल और केवल आज के इस दौर में भौतिक तौर पर इसको नापेंगे आप, तो कोई खासा ज्यादा मतलब नहीं है। क्योंकि लोगों के पास ये न के न प्रकार न धन है, इधर से न उधर से उनके पास धन है। लेकिन अगर इस सूत्र की गहराई में जाकर के और इसको थोड़ा आध्यात्मिक तौर पर भी आंकने का, सामाजिक तौर पर भी आंकने का प्रयत्न करेंगे, तब पाएंगे कि हाँ, ये राजभंग योग है और जातक को इसने कहीं ना कहीं से क्षति अवश्य पहुंचाई है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर है। प्रातःकाल ही बदल जाएंगे मीन में और मीन से आ जाएंगे मेष में। ठीक है, ये चंद्रमा देखा जाए तो राहु के साथ युति बना लेंगे और शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाएंगे। तो काम तो आपके बनेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण कार्य जो पिछले कुछ दिनों से पेंडिंग पड़े हुए तो उन कामों को आप कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हो, अच्छी तरह से सोच विचार करके आप कर सकते हैं। परंतु आज सबसे बड़ा नुकसान आपको जल्दबाजी करने से होगा। जरूरत ही नहीं है। आज केवल और केवल समझदारी के साथ काम लीजिए, जल्दबाजी के साथ नहीं। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, अनुकूलता बनी रहेगी, धनागमन के भी रास्ते बनेंगे। मन की बात किसी से मत कहिएगा
और आज मतभेद भी किसी से न हो, इस बात का खुद से ख्याल रखिए और खुद पर जितना हो सके नियंत्रण रखिए। किस मामले में? क्रोध पर। धैर्य नहीं खोना है, उग्र नहीं होना है, अनियंत्रित नहीं होना है, बाकी सब कुछ ठीक है। आज कोई सरप्राइज आपको मिलने वाला है, ये प्रेमी से भी संभव है, जीवन साथी से भी। विद्यार्थियों को आशा से कम परिणाम मिलने से थोड़ी निराशा होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट के रोग, कफजन्य रोग की भी संभावना है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और सभी मेष राशि के जातक आज इत्र का प्रयोग करें। थोड़ा सा इत्र शरीर में लगा करके ही घर से बाहर निकले। इत्र लगाना आज आपके लिए जरूरी है। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना ठीक है दिन। विवाद से बस बचना होगा। क्रोध, लड़ाई झगड़ा, विवाद, ये सब आपको कहीं नहीं करना। मेहनत से जी नहीं चुराना होगा, तभी उसके अच्छे परिणाम आपको, यानी आज के दिन के अच्छे परिणाम आपको मिल सकेंगे। समय ठीक है, धन लाभ के भी योग हैं। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आज आपको कोई भी प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले अच्छे से विचार कर लेना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो स्थिति आपके पक्ष में है। कहीं लंबे समय से रुका हुआ पैसा था, उसे पाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। बैठे बिठाए नहीं मिलेगा, प्रयत्न करते हैं तो मिलेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला, विशेष करके किसी को पैसा देना है, ऐसा कोई फैसला मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु वाणी पर संयम नहीं रखा तो प्रेम संबंध में परेशानी आएगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में खुशखबरी है, अर्थात कोई विशेष परेशानी थी तो राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक है, बदलाव होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया और पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण लाभप्रद होगा आपके लिए। मिथुन के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि कराने वाली है। जबरदस्त लाभ की ही स्थिति दिखाई पड़ रही है। आमदनी का नया जरिया मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं नए विचार आज मन में पूरी तरह से आते रहेंगे। परिवार के मध्य भी सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, धनागमन होगा, परंतु दूसरों के चक्कर में पड़ करके आज अपना बहुमूल्य समय मत गंवाइएगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी की आज कोई बात आपको बुरी लगेगी, इस मामले में दिन ठीक नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कम मेहनत में ही अच्छी सफलता आपको मिल सकती है, सो मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा। स्वास्थ्य के मामले में जिनको पेट की तकलीफ रहती है उन्हें थोड़ी परेशानी होगी। आज दोपहर तक उपवास करिए और घर से बाहर 1 चम्मच दही खा करके ही जाइए। लकी अंक 5, लकी कलर पर्पल। निवेश जैसा मैंने कहा आप करिए। कर्क के जातकों के लिए दिन उत्थान कराने वाला है। दिन की शुरुआत भी अच्छी है, उत्साह के साथ आज के दिन की शुरुआत है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, उसका समाधान आपको मिलेगा। जरूरत से ज़्यादा न तो किसी पर विश्वास करना है और जरूरत से ज़्यादा न तो अपने समय का दान किसी को देना है। सबकी मदद करनी है, परंतु जरूरत से ज़्यादा नहीं। दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाइए। ऋण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए समय आपके पक्ष में है, शीघ्र ही आपको मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन ठीक ठाक बीतता दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए भी दिन व्यापार में फायदा दिलाता दिखाई पड़ रहा है। परंतु फिर दोहरा देता हूं, जरूरत से ज़्यादा काम नहीं लेना है। जो काम शांति से हो सके, आराम से हो सके, वही करना है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। अगर कोई चिंता है तो अपने प्रेमी से खुल करके आप बातचीत कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं अधिक सफलता मिलेगी, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा और लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो भी अपने आप को भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। आज कुत्ते को कुछ खाने के लिए जैसे बिस्किट, रोटी इत्यादि जो खाता हो दे दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश भी आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों को भाग्य का साथ मिलने वाला है। योजनाएं आपकी सफल होती दिखाई पड़ रही हैं। बीते कुछ दिनों से जो आपके रुके अटके पड़े काम थे वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। मन की बात अपने परिवार के सदस्यों से आप शेयर करिए। अगर परिवार के सदस्यों के बीच मनभेद या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। कार्यस्थल पर दिन ठीक है और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जल्दी ही कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूँ तो कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। निवेश के लिए दिन ठीक है। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी फैसला आप करना चाहते हैं करिए। व्यापारिक सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो करिए। कार्यस्थल पर विपरीत के लिए बिना सोचे समझे बस टीका टिप्पणी मत करिए। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। बस प्रेमी के प्रति ईमानदार बने रहिए और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। और पुराने रोग से अगर आप जूझ रहे हैं, कोई रोग आपको है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपको आज कमल का पुष्प कहीं से मिल जाए, सफ़ेद कमल,
तो ये पुष्प ले जाकर के भगवान विष्णु पर अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की अगर हम बात करें तो सकारात्मक सोच बनानी जरूरी है। आज का दिन कुछ टेंशन परेशानी लाएगा, लेकिन ये परेशानी आपको पीछे नहीं खींचने वाली, बल्कि ये टेंशन परेशानी, ये बदलाव आपके जीवन में सफलता आपको ऊपर उठाने वाली है। कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, पर बहुत खराब भी नहीं कहूँगा। किसी से कोई बात कहनी है तो पहले अच्छे से सोच विचार करके ही कहिए। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझ लेना है कि दिन ठीक है और हर तरह आपको सहयोग मिलेगा, परंतु आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको आसानी नहीं ढूंढनी है, आज संघर्ष को ही ढूंढना है और जमकर के संघर्ष करना है। नौकरी पेशा लोगों को जरा सावधान करना चाहता हूं, बहुत विचार करके कदम उठाइएगा और उच्चाधिकारियों से किसी बात पर बहस न हो, इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों को व्यापार में सामान्य लाभ दिखाई पड़ रहा है। बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। जीवन साथी का सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। और वहीं देखा जाए तो आज जीवन साथी की ओर से कोई अच्छी खबर भी आपको मिलने वाली है, यानी कोई शुभ सूचना। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और घर के मंदिर में ही आज खीर का भोग लगाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से बचिए। तुला के जातकों के लिए उत्थान कराने वाला है दिन, कोई अच्छी खबर दिलाने वाला है दिन, चिंता से मुक्ति दिलाने वाला है दिन। समय आपके पक्ष में है, आपके साथ है, सो आप भी समय के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। आत्मविश्वास बनाए रखिए और समय के साथ चल ही रहे हैं तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए आज का दिन आसानी से आपको मुक्ति दिलाने वाला है। कार्यस्थल पर विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग बस मत करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन आपको पूरी तरह से फायदा देने वाला है, धन लाभ कराने वाला है। व्यापार में विशेष सफलता मिलने वाली है। परिवार के सदस्यों से आज बहस नहीं करना, विशेषकर माता पिता, जीवन साथी से ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है, यादगार भी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको खुश रखेगा। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली गिरावट आ सकती है। प्राणायाम आज अवश्य करिए। प्राणायाम करने से आपकी परेशानी, आपकी समस्या, आपका कष्ट दूर होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आज का दिन सक्रिय रह करके ही बिताना है। दिन बहुत अच्छा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि लगभग हर मामले में थोड़ी चिंता परेशानी बनी रहने वाली है। पहले तो मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधा परेशानी आएगी, उनका ख्याल रखिए आप। जो अवसर आपके सम्मुख थे, जिन अवसरों को उठा करके आप आगे बढ़ सकते थे, ऐसा होगा कि वो अवसर हाथ में आकर के निकल जाएंगे। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, दोनों के लिए सामान्य कहूंगा दिन को, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी भी तरह का निवेश आज आपको नहीं करना है। किसी को धन उधार नहीं देना है। लव लाइफ में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव या तनाव की स्थिति होगी, परंतु विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो तनाव व्याप्त रहेगा, सिरदर्द की शिकायत है और आज एक छोटी सी परेशानी और भी है कि स्वास्थ्य में चोट चपेट की कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। तो वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा और आप किसी फ्रॉड का शिकार भी हो सकते हैं। इस मामले में भी सावधान रहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला और निवेश आप ना करें। साथ ही साथ आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। धनु के जातक खुद को शांत रखें। दिन बहुत बढ़िया, एक बड़े बदलाव के साथ आ रहा है। समय आपके पक्ष में है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई बड़े निवेश की तरफ आपका मन है और विचार है, कुछ सहयोग मिल रहा है तो निवेश करिए। जो जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं उनके साथ योजना बना करके टीम वर्क के साथ काम करिए। दिन महत्वपूर्ण है। आप जहां भी रहेंगे सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का निवेश आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। आज झूठ बोलने से आपको बचना होगा। लव लाइफ के लिए दिन बहुत बढ़िया कहा जाएगा। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद भी मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी हर तरह से सामान्यतः ठीक है। पेट से संबंधित सामान्य कुछ परेशानी हो सकती है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी वैसे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए। मकर के जातकों के लिए भी अच्छा है दिन, खुशी मिलेगी।
जरूरत पड़ने पर मदद मिलने वाली है आपको। सबके साथ मीठे स्वर में आज बात करिए। एक महत्वपूर्ण है दिन, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन, या ये कहिए कि एक महत्वपूर्ण व्यतीत होने वाला दिन है आज आपका, जो कि आपको कई मामलों में सफलता देगा। विशेषकर नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज जितना हो सके हर मामले में गंभीर रहिए। पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मीडिया के फील्ड से जुड़े और राजनीति के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत जबरदस्त कामयाबी प्रदान कराने वाला है। कार्यस्थल पर दिन हर तरह से बढ़िया बीतता दिखाई पड़ रहा है। आप खुद के दम पर कई बड़े जरूरी जो काम है वो पूरा करने वाले हैं। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल न लें। जल्दबाजी के फैसले से ही नुकसान होने वाला है। किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को ऊंचा करने के लिए काम करिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए काम मत करिए। भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिए और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को मेहनत आज करनी है, सफलता मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद है। लकी अंक 2, लकी कलर में मैजेंटा है। और निवेश जैसा मैंने कहा आप करें। कुंभ के जातकों की बात करूं तो दिन हर तरह से बढ़िया है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। धन संबंधी अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर कराने वाला है। कोशिश करने से समझ लीजिए कि लगभग हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबके लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी भी तरह के तनाव और परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में मनचाहा हालात बनता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आपको आज ही पूरा कर लेना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह से संबंधित प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध, नए प्रेम संबंध की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। और किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि स्वीकृति मिलने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आप सामान्य परेशान हो सकते हैं। थोड़ा तनाव भी होगा क्योंकि मन पढ़ाई से भटकने वाला है। फिर भी आपको पूरा प्रयत्न करना चाहिए, पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। और आज घर से बाहर निकलने से पूर्व मिश्री का टुकड़ा मुंह में डाल लीजिएगा और इसके बाद ही घर से बाहर निकलिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश तो आप करिए ही। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज आपकी राशि पर होना, इसके पश्चात आपकी राशि से द्वितीय में होंगे। आज मन थोड़ा अशांत दिखाई पड़ रहा है। हालांकि फिर भी कार्यक्षेत्र में आपको सफल होते देख रहा हूं। सफलता के दृष्टिकोण से दिन को मैं खास ही कहूंगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। दिन ठीक हो जाएगा अगर वाणी पर नियंत्रण रखें और एक काम निपटे इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए। कार्यस्थल पर जितना हो सके अपने आप को समेट कर रखने का प्रयत्न करिए। समेट करके मतलब इसके काम में भी हाथ डाल देना, उसके अपने काम से काम रखिए, अपने आप से मतलब रखिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं मिला जुला कहूंगा। कुछ गलत फैसले भी आप कर सकते हैं, इस मामले में सावधान रहना होगा। प्रेमियों के लिए दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। किसी न किसी बात को लेकर के आप आज तू मैं मतभेद करने वाले हैं। यह संभव है कि किसी तीसरे की वजह से प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न हो। मेहनत विद्यार्थियों की बढ़ी चढ़ी रहेगी, लेकिन सफलता में भी कहीं ना कहीं कमी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति आज साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सभी मीन राशि के जातक आज सफेद चंदन शिवलिंग पर अगर अर्पित करें और शिव जी की कपूर से आरती करें तो आपकी बहुत हद तक समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और निवेश से जितना हो सके बच करके रहें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।